अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उमर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं आपको मोटिवेशन से मुतालिक बहुत सी मालूमात देता हूं और साथ ही ये भी बताता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव कैसे ला सकते हैं। ऐसा बदलाव, ऐसा पॉजिटिव चेंज जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर वो आउटकम्स पैदा होंगे जो बहुत पॉजिटिव रहेंगे। हर शख्स दुनिया में सीखने का ख्वाहिशमंद दिखाई देता है और उसके सीखने की जो बुनियादी वजह दिखाई देती है वो सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देती है कि वो चीज़ सीख कर, किसी भी स्किल को सीख कर, किसी भी हुनर को सीख कर, किसी भी टैलेंट को सीख कर, किसी नॉलेज को हासिल करके वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन जब उस सीखने के मरहले में वो दाखिल हो जाता है तो उसको मुश्किलात हायल होना शुरू हो जाती हैं। जैसे आप अपनी ज़िंदगी में कोई नया कोर्स करें, कोई नई टेक्नोलॉजी सीखें। बहुत सारे लोग जो ई कॉमर्स सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग नई नई जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं उन पर अपने आप को लेकर आ रहे हैं, यानी उनकी लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, उनके प्लेटफॉर्म समझना चाह रहे हैं। तो जब वो सीखना शुरू कर देते हैं तो शुरू में तो उनकी मोटिवेशन होती है, लेकिन सीखते सीखते उनकी मोटिवेशन डाउन होती जाती है। उन्हें बड़े चैलेंजेस और हर्डल्स का सामना होता है, एंजाइटी होने लगती है, उनको समझ नहीं आ रहा होता और बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए सीखना। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने अपनी ये थीम बना ली है, एक थॉट बन चुका है कि जी आप स्टूडेंट लाइफ तक जो चीज़ें वो सीख सकते हैं, उसके बाद जी प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद तो आप सीख ही नहीं पाएंगे। आपका फिर जहन वो उस तरह नहीं चलता, आप जो है उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, अडॉप्ट नहीं कर पाते, आपकी ज़िंदगी के अंदर 10 नए चैप्टर खुल चुके होते हैं। तो ये वो जो मिथ बन चुकी है, ये जो थॉट्स बन चुके हैं, उसकी बेसिक्स जो है वो यही है कि जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो शुरू के 1-2 सेशंस में तो वो चीज़ सही होती है, लेकिन बीच में जाके या आप कुछ ही दिन के बाद जो है उससे उकताहट का शिकार होने लगते हैं। और बहुत सारे लोग, अगर 100 लोग एक चीज़ को सीख रहे हैं, वो कोई नई टेक्नोलॉजी, और 100 के 100 लोगों को इससे पहले उसका कुछ नहीं पता था, तो आखिर में 8 से 10 अफराद बचते हैं जो उसको मुकम्मल सीख पाते हैं। वैसे तो अमूमी तौर पे लोग कहते हैं कि जी 40% लोग जो है ना वो बचते हैं, लेकिन उन 40% बचने वालों में से जो सीखते हैं सही मायनों में वो 8-10% लोग होते हैं। बाकी जितने लोग होते हैं, चाहे वो अधूरा छोड़ के चले गए या उन्होंने कोर्स मुकम्मल भी कर लिया, तो वो गुड, उन्होंने कोर्स तो मुकम्मल कर लिया, ड्यूरेशन तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन वो सीख नहीं पाते। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई जो सीखने की उम्र है या सीखने की एज है वो सिर्फ आपकी एकेडमिक लाइफ तक है, यानी आपके 20-25 साल तक की ज़िंदगी के अंदर आप सीख सकते हैं, उसके आगे नहीं सीख सकते? और फिर वो सारी बातें कि जिन लोगों ने 25 साल के बाद सीखा, क्या वो लोग कोई अनोखे लोग थे? तो बात यह है जिसको बड़े गौर से समझना है कि चाहे आप एकेडमिक लाइफ में सीखें, स्टूडेंट लाइफ में सीखें, टीन एज में सीखें, चाहे आप मेच्योर लाइफ में सीखें, 25 साल के बाद सीखें, बुढ़ापे में सीखें, 60 साल के बाद सीखें, किसी भी एज में आप सीखें तो आपके हर एज के डिफरेंट चैलेंजेस होंगे। ये आप जहन में रख लें। ऐसा नहीं है कि आपकी बाउंड्री तय कर दें कि इस एज के बाद मैं सीख नहीं सकता। उस एज के बाद भी आप सीख सकते हैं, लेकिन उस वक्त के चैलेंजेस को आपने अपने दिमाग में रखना है। अब मैं आपको अरस्तू का एक बड़ा ज़बरदस्त कॉल बताने वाला हूं जिसमें उसने कहा कि जब भी आप कोई चीज़ सीखेंगे तो आपको दर्द से गुजरना पड़ेगा। अब वो दर्द क्या है? वो यही है कि आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, मुश्किल में आ रहे हैं। और उसने जब अपने दौर में सारे चीज़ों को, उसका जो मैले वकू होगा, उसका जो इन्वायरमेंट होगा अरस्तू का, तो उस वक्त के एतबार से जो उसने दर्द की डेफिनेशन की होगी, तो वो दर्द में ये भी शामिल होगा कि आप बड़ी लंबी मुसाफत तय करके, एक लंबा सफ़र तय करके वो चीज़ जाके सीखते होंगे। तो इसी तरीके से आज की तारीख में भी आप किसी चीज़ को बेशक ऑनलाइन सीख रहे हो या जाके कहीं किसी इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो या किसी से जाके आप गाइडेंस ले रहे हो, ट्यूशन ले रहे हो, या आप इंटर्नशिप कर रहे हो, कहीं पे जाके आप पूरा एक 8 घंटे का अपना टाइम पीरियड वहाँ पर परफॉर्म करते हो, सीखते हो, लर्निंग होती हो आपकी, आप इंटर्नी हो कहीं पर, तो ये वो सारे मराइल हैं जिसमें आपको एक पेन से गुजरना पड़ेगा। वो एक दर्द होगा। वो दर्द क्या है? वो एक फिजिकल दर्द नहीं है, वो एक मेंटल दर्द भी हो सकता है, वो एक ऐसा दर्द भी हो सकता है जो आपको उकताहट का शिकार करे, आपको समझ में ना आने की बहुत सारी वजूहात इस दर्द का हिस्सा बन सकती हैं और होती हैं। अब आपने करना क्या है? सवाल ये है, असल आपने ये करना है कि अपने आप को जहनी तौर पे पहले तैयार करना है कि मैं जो भी चीज़ सीख रहा हूँ मुझे कुछ चैलेंजेस, हर्डल्स, मुश्किलात आएंगी और मुझे उनके लिए अपने आप को तैयार रखना है। और ये तैयारी आपकी 4 तरीकों से मुमकिन होगी। ये 4 तरीके क्या होंगे? पहला, आपका वक्त, कि मुझे उस पर किस तरह वक्त को मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट मैंने, यानी एक आपकी ज़िंदगी की टाइम मैनेजमेंट है और एक सिर्फ उस चीज़ को सीखने के लिए टाइम मैनेजमेंट है। दूसरी आपकी कॉस्ट, हो सकता है कि उस कहीं आप कॉस्ट की वजह से, पैसे की वजह से उस पेन को कवर कर लें। छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आप पैदल जाते हैं और पैदल जाने में अब आप
बहुत एक लंबा सफ़र तय करके जा रहे हैं किसी चीज़ को सीखने में, लेकिन अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं तो आप पैदल चल के नहीं जा रहे, यानी अब आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर लेंगे या आपके पास फ्यूल कवर करने के लिए आपके पास वसाइल मौजूद हैं, तो आप कोई ना कोई तरीका अपना लेंगे, यानी आप ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको थकावट नहीं होगी तो जहन बोझल नहीं होगा। तो पहली चीज़ आपकी टाइम मैनेजमेंट हो गई कि आप बाकी चीज़ों के मुकाबले में उसको ज़्यादा आप टाइम देने लग जाएंगे, इस तरह आप उसके चैलेंजेस और हर्डल्स को कवर करेंगे जो भी आप चीज़ सीख रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं तो उससे आप अपनी जहाँ तक मुश्किलात को कम कर सकते हैं वो आप करेंगे। तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है सेल्फ मोटिवेशन, कि आप अपने आप को, अपनी ज़ात को मोटिवेट करते रहेंगे मुसलसल। क्यों करते रहेंगे और कैसे करते रहेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह करते रहेंगे कि जब आपने उस कोर्स को सीखना शुरू किया, जब वो चीज़ आपने सीखना शुरू की, चाहे इंटर्नशिप है चाहे कोई भी चीज़ है, तो उस वक्त आपका जो विजन और मिशन था आप उसे बार बार दोहराते रहेंगे और वो दोहराने से आपको एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगी, यानी आपकी जो वजह है उस चीज़ को करने की, आप अपने जहन में उसे बार बार लाते रहेंगे तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। चौथी चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें आप टाइम भी मैनेज कर लेंगे, पैसा होगा तो आप लगा के अपनी हर्डल्स को किसी हद तक कवर भी कर लेंगे। तीसरी चीज़, आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी कर लेंगे। लेकिन जो चौथी चीज़ है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें आप उसके स्कोप को तलाश करेंगे। ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप इसमें अपने मुस्तकबिल को तलाश कर रहे हैं और आपको अपने मुस्तकबिल का पता नहीं होता। तो आप मुस्तकबिल को कैसे तलाश करेंगे, उस पर आप लोगों से डिस्कस करना शुरू करेंगे। उन लोगों से डिस्कस करना शुरू करेंगे जो लोग उस फील्ड से जुड़े हुए हैं या उसमें आपको गाइडेंस दे सकते हैं। मोटिवेटर हो सकते हैं, इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, उस फील्ड के लोग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक बैंकिंग सेक्टर का कोई कोर्स कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, एक नया कोर्स आप सीख रहे हैं, तो आपने अपने टाइम को भी मैनेज कर लिया, आपने अपनी फाइनेंशियल चीज़ें भी लगा के अपने हर्डल्स को कम कर लिया, पेन को कवर करने की कोशिश कर ली। तीसरी चीज़, सेल्फ मोटिवेट भी हो गए। लेकिन अब भी आपके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर एक चीज़ रहेगी, एक कसक बाकी रहेगी जो आपको वो सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेने देगी, यानी आपको दिल जमी आप में पैदा नहीं होने देगी। उसको पैदा करने के लिए जो चीज़ आप सीख रहे हैं, वो लोग जो सीख चुके हैं उनसे आपको उठक बैठक करनी पड़ेगी, एक दफ़ा उनके साथ मिलना पड़ेगा कम से कम, ताकि वो जो आपके साथ डिस्कशन करेंगे या जो आप उनके साथ डिस्कशन करेंगे उससे आपका विजन ब्रॉड हो जाएगा, आप में एक इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। जब तक वो इंटरेस्ट आप में नहीं पैदा होगा, जिसे दिल जमी कहते, तब तक आप किसी भी चीज़ को उस तरीके से नहीं सीख सकते जिसमें आप वो चीज़ अडॉप्ट कर लें, आप उस चीज़ को ऐसे समझ जाएं कि अब आप सिखाने के काबिल हो जाए। देखिए, बहुत सारे लोग कोर्सेज करते हैं, सीखते हैं, पैसे भी देते हैं, इंस्टीट्यूट्स भी जाते हैं, उन्हें वो सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को तो डिग्री मिल जाती है, लेकिन वो इस काबिल नहीं होते कि वो दूसरों को वो चीज़ सिखा सकें। तो इसके मकसद है कि उन्होंने एक वक्त गुजार लिया है, उन्होंने पासिंग मार्क्स ले लिए हैं, उन्होंने अपने आप को एलिजिबल बना लिया, अटेंड कर लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया, उसको इस तरह नहीं सीखा कि वो खुद परफॉर्म कर सकें या उसमें उनका एक्सपीरियंस शामिल हो जाए या उसके अंदर उनका वो लेवल आ जाए कि वो दूसरों को बता सकें, सिखा सकें। तो इसका ये मकसद हुआ कि ये वो 4 चीज़ें हैं जो आपका वो पेन कम कर देती हैं, जो बकौल अरस्तू के कि जब भी कोई चीज़ सीखोगे तो आपको एक एंजाइटी होगी, एक दर्द होगा, एक पेन होगा, और बगैर पेन से गुजरे, बगैर दर्द से गुजरे आप किसी चीज़ को नहीं सीख सकते। इसी तरह की और भी वीडियोस जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा, उसे आप देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्यूरीज, अपने सवालात भी दे सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियोस में हम उससे मुताल्लिक भी बात कर सकें और आपके मसाइल को हल कर सकें। सो स्टे ट्यून विद मी।